ओके, ये स्पेक्ट्रोवोटोमीटर है। ठीक है, अब हमने इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अब हम एएलपी परफॉर्म करने लगे हैं। और ये जो एएलपी के लिए चीज़ें चाहिए वो ये हैं कि इस माइक्रोपेपर चाहिए और 2 रिएजेंट्स चाहिए, R1 और R2। जिसके ऊपर 2 लिखा होगा वो रिएजेंट R2 होगा, और जिसके ऊपर 1 लिखा होगा वो रिएजेंट R1 है। सो दिस वन इज़ माइक्रोपेपर जो हम यूज़ करेंगे। दिस वन इज़ टी टेप, और ये माइक्रोपिपेट है और इसको इजेक्टर कहेंगे। और इसकी पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी दोनों चीज़ें जो है ना थंब की वाले साइड पे होनी चाहिए, ताकि आप इजीली इसको यूज़ कर सकें। यहाँ से हम इसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है 1000 माइक्रोलीटर होता है, 100 होता है, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये ले लेने हैं। उसके बाद जो है ना हमें एएलपी परफॉर्म करने के लिए जो रिएजेंट्स चाहिए उनकी जो वैल्यू है वो उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम इनकी वैल्यूज़ लेंगे। इसके लिए R1 को हम 1000 माइक्रोलीटर लेंगे और R2 को हम 250 माइक्रोलीटर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने R1 लेना है, तो उसकी वैल्यू 1000 थी और हम इसको 1000 पर इस तरह से सेट कर लेंगे। ये 1000 है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे कि थंब वाली साइड पे दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसको प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद हम रिएजेंट लेंगे। इसमें R1 को ओपन किया और इसमें हमने 1000 माइक्रोलीटर ले लेना है। इसको स्लो स्लो रिलीज़ करेंगे ताकि बीच में ना कोई बबल ना आए। ठीक है, अब हमने 1000 माइक्रोलीटर ले लिया और इसको फिर हम क्यूवेट में डाल देंगे। इसी तरह से अब दोबारा 1000 का लेंगे और दूसरी क्यूवेट में डालेंगे। अब रिएजेंट R2 के लिए हमने इसको 250 माइक्रोलीटर पर सेट करना है, और सेट करने के बाद हम R2 ले लेंगे। सबसे पहले फ़र्स्ट क्यूवेट में डालेंगे और उसके बाद दूसरी क्यूवेट में। उसके बाद अब हम सीरम लेंगे। इसको बायोकप कहते हैं। बायोकप के अंदर सीरम है, और ये हमने 100 माइक्रोलीटर वाली पिपेट लेनी है, और इसके अंदर हमने इसको 20 माइक्रोलीटर पर एडजस्ट कर देना। उसके बाद ये स्मॉल वाली टी टिप लेनी है और इसके साथ इसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद वही हमने सीरम लेना है 20 माइक्रोलीटर, और उसको हमने सैंपल वाली क्यूवेट में डाल देना है। अब इन दोनों को हम 10 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेशन के बाद हमने मशीन को ऑन किया, और यहाँ से इसका स्विच है, यहाँ पर ऑन किया हमने। उसके बाद ये जो दोनों हैं, एक ब्लैंक है और एक सैंपल, इसको हम सैंपल कंपार्टमेंट कहते हैं, और इसके अंदर हमने क्यूवेट्स रखनी है। सबसे पहले ब्लैंक, और उसके बाद इस तरह से हमने इसको रखना है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो लाइट सोर्स के बिल्कुल सामने आनी चाहिए। और ये हमने सैंपल भी रख दिया, इसको क्लोज़ कर दिया। इसके बाद वेवलेंथ सेट करनी है, डेट इज़ 340, जो कि हमारे प्रैक्टिकल में गिवन है। वेवलेंथ सेट करने के बाद यहाँ से हम इसको ब्लैंक करेंगे, और जैसे ही हम ब्लैंक करेंगे साथ ही स्टॉप वॉच से 1 मिनट का टाइम हमने नोट करना है। जैसे 1 मिनट गुजर जाएगा उसके बाद हमने दोबारा से ब्लैंक करना है, और ब्लैंक करने के बाद हमने स्लॉट खींच देना है, और स्लॉट खींचते साथ ही जो फ़ौरन से वैल्यू आएगी वो हमने नोट कर लेनी है। इसी तरह 1-1 मिनट के बाद हमने 4 वैल्यूज़ लेनी है, A1 A2 A3 एंड A4। उसके बाद जो फार्मूला गिवन होगा प्रैक्टिकल में हम उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ऐड करके और नॉर्मल वैल्यू ले आएंगे। एक और पॉइंट वो ये कि जितने भी ब्लॉक 1 के प्रैक्टिकल्स हैं ना उन सब में हमने 2 कीवर्ड्स यूज़ करनी है, ब्लैंक की और सैम्पल की, और सब में हमने 1-1 मिनट के बाद 4 वैल्यूज़ लेनी है, A1 A2 A3 A4। लेकिन बाकी जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं ब्लॉक 2 के और ब्लॉक 3 के, उन सब में हमने 3-3 कीवर्ड्स यूज़ करनी है, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और सैम्पल। उनमें 1 मिनट के बाद स्टैंडर्ड, स्लॉट खींच के स्टैंडर्ड, और 1 मिनट के बाद फिर सैंपल, और उसकी हमने दोनों की वैल्यूज़ ले लेना और कैलकुलेशन करनी है।